गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन क्या है? तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती है, स्वतः प्रवर्तित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या इसके अंदर स्वतः अप्रवर्तित कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत का रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर देते हैं, या इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी जो स्टडी की जाती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होती है। जैसे अपन एक विद्युत अपघटनीय सेल आएगा, विद्युत अपघटनीय जो विद्युत का अपघटन करेगा, जो ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। इसी प्रकार विद्युत रासायनिक सेल आएंगे, गैल्वेनी वोल्टीय सेल, विद्युत रासायनिक जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यह एक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का जो अध्ययन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। उसके अलावा इसमें एनर्जी चेंज के दौरान कौन से सब्सटेंस है, कैसे कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं, चालकता को कैसे प्रभावित करते हैं, वो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्यतः अपन देखते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चालकता दर्शाते हैं, सभी पदार्थ धारा प्रवाहित करने पर चालकता नहीं दर्शाते हैं, या सभी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता नहीं है। तो जो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या धारा प्रवाहित करने पर चालकता दर्शाते हैं, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं, कंडक्टर्स। वे पदार्थ चालक कहलाते हैं, कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टेंस रेंज जो है वो भी 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। अब चालक पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। और जिन पदार्थों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता नहीं है या चालकता नहीं दर्शाते, वे कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, गंधक है, फास्फोरस है, ये कुचालक पदार्थ है जिसके अंदर धारा का प्रवाह होता नहीं है या चालकता नहीं दर्शाते। और जिसमें धारा का प्रवाह होता है, चालकता दर्शाते हैं, वे चालक पदार्थ कहलाते हैं, कंडक्टर्स। और चालक पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, पहला है धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। तो पहले इनको समझना कि धात्विक चालक क्या होते हैं और विद्युत अपघटनीय चालक क्या है। धात्विक चालक क्या है, इसमें वे ठोस पदार्थ आएंगे जिसके अंदर अधिकांश सभी धातुएं हैं, मेटल्स जितने भी है, जैसे कॉपर है, जैसे ओरम है, जैसे सिल्वर चांदी है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। तो ये जो मेटल्स हैं, धातुएं जिसके अंदर विस्थानीकृत गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता दर्शाते हैं। और धातुओं के अंदर ठोस और गलित दोनों अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुएं ठोस और गलित दोनों अवस्था में चालकता दर्शाती है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत की उत्तम चालक होती है, धातुएं विद्युत की श्रेष्ठ चालक मानी जाती है, जिनकी चालकता कोटि भी सर्वाधिक होती है, लगभग धातुओं की 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, वो कंडक्टेंस रेंज होती है, कंडक्टेंस चालकता कोटि। तो धातुएं जो है वो विद्युत की उत्तम चालक होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। जैसे अपन इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड और कैथोड, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, तो धारा इसके विपरीत दिशा में कैथोड से
एनोड की तरफ प्रवाहित हो जाती है। तो धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और धात्विक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शाते, लेकिन जलीय विलयन के अंदर इसमें से स्वतंत्र आयन अलग अलग हो जाते, धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाएंगे। तो स्वतंत्र आयन बनने के कारण ये गलित अवस्था या जलीय विलयन में चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर धात्विक चालक जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, ठोस और गलित दोनों अवस्था में चालकता दर्शाते हैं। विद्युत प्रवाह के दौरान इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता नहीं है। यदि इसमें ताप बढ़ाया जाए तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का प्रभाव कई बार पूछा जाता है। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं के अंदर परमाणविक कंपन बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ता है, और परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि चालकत्व प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होता है। चालकत्व प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा है। अब प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब चालकता घट जाएगी। तो धातुओं के अंदर ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ता है, और परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ने के कारण चालकत्व घट जाता है। तो धातुओं जो धात्विक चालक है इसमें ताप बढ़ाने पर चालकत्व घट जाएगा। इसके अलावा धातुओं के अंदर जो चालकत्व है वो किन कारक पर निर्भर करता है? तो एक तो प्रति धातु परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर चालकत्व निर्भर करता है। उसके अलावा जो धातु परमाणु है, जो ठोस धातु, उसका घनत्व पर, उसके अलावा धातु की संरचना और प्रकृति पर, और ताप पर जो है उसका चालकत्व निर्भर करता है। और ताप पर अपन ने देख लिया कि ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकत्व घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध चालकत्व के व्युत क्रमानुपाती होता है, इसीलिए चालकत्व इसमें घट जाता है। और विद्युत अपघटनीय चालक क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ जो ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शाते, लेकिन जलीय विलयन या गलित अवस्था में स्वतंत्र आयन हो जाते हैं। ये अम्ल, क्षार या लवण होते हैं। जैसे अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो अम्ल, क्षार या लवण जो है ये जिसके अंदर आयन होता है, इसमें जलीय विलयन के अंदर स्वतंत्र आयन बन जाते हैं, धनायन ऋणायन। और स्वतंत्र आयन बनने के कारण इसमें जलीय विलयन में चालकता दर्शाते, ठोस अवस्था में स्वतंत्र आयन बनते नहीं है। तो ये ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शाते, जलीय विलयन या गलित अवस्था में चालकता दर्शाते हैं। और इसमें धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। मेटेलिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है। जबकि यहाँ पर वे विद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे जो आयनिक है, जिसके अंदर आयन द्वारा धारा का प्रवाह होता है, जो अम्ल, क्षार या लवण होते हैं। और इसमें विद्युत अपघटन किया जाएगा, जैसे कैथोड एनोड पर, इसके अंदर विद्युत अपघटन के दौरान प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ माइनस गति करेगा, और माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ धनायन गति करेगा। तो कैथोड पे अपचयन हो जाएगा, एनोड पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, जो विद्युत अपघटनीय सेल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आयन गति कर देते हैं। तो विद्युत अपघटन के दौरान या रासायनिक परिवर्तन होता है, यहाँ पर नया पदार्थ बन जाता है, जबकि यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उसके अलावा यदि इसमें ताप बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर अपघट्य पदार्थ के आयनों में वियोजन की मात्रा बढ़ती है, आयनों में टूटने की मात्रा बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा आयन टूटते हैं, और जितने ज्यादा आयन टूटेंगे इसका मतलब आयनों में गति ज्यादा होगी, और आयनों में गति ज्यादा होगी तो उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी,
इसलिए इसमें चालकता बढ़ जाएगी ताप बढ़ाने पर। तो जो अम्ल, क्षार या लवण जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसमें ताप बढ़ाने पर आयनों के वियोजन की मात्रा बढ़ती है और आयनों के वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो ठोस और गलित दोनों अवस्था में चालकता नहीं दर्शाते, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है, या जैसे कोई डाइसैकेराइड है C12H22O11 शक्कर वगैरह, जैसे यूरिया है NH2CONH2 एमिनो मेथेन एमाइड, जैसे एथेनॉल है C2H5OH। तो ये ठोस गलित दोनों अवस्था में चालकता नहीं दर्शाते, तो इन पदार्थों को विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसके अंदर धारा का प्रवाह होता नहीं है, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है गलित अवस्था में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है और इनमें इन वियोजन की मात्रा के आधार पर अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अपघट्य पदार्थ दो कौन कौन से प्रकार है? पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है वे अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, 100% इनका आयनाइजेशन होता है, पूर्ण रूप से ये आयनों में टूट जाएंगे, तो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और पूर्ण रूप से आयनों में टूटते नहीं हैं, आंशिक रूप से इनका आयनन होता है, तो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। अब प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होंगे? प्रबल अम्ल है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल क्षार लिया जाए स्ट्रॉन्ग बेस, या दोनों प्रबल का कोई लवण ले ले स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या दोनों में से एक दुर्बल ले ले वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे दुर्बल अम्ल लिया, प्रबल क्षार लिया, अब प्रबल अम्ल ले ले स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं जिसमें प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे प्रबल अम्ल HCl है, HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, जैसे KOH है, या जैसे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण ले ले, जैसे HCl और NaOH को मिला दे तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। जैसे दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार ले लिया, अम्ल दुर्बल ले ले, जैसे एसिटिक अम्ल, और बेस स्ट्रॉन्ग ले ले, जैसे NaOH ले लिया, तो यहाँ पर भी H2 बाहर निकल जाएगा और CH3COO सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले ले, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जैसे HCl, अब जैसे बेस वीक ले लेते, दुर्बल क्षार ले लेते अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर से यहाँ पर ये इसके अंदर HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, H2O को बाहर निकाल दो तो यहाँ बन जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य। तो वे अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में से कोई भी आए, वो सभी प्रबल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता नहीं है, आंशिक रूप से वियोजन होता है, तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे वीक एसिड, वीक बेस, या दोनों का साल्ट ले ले वीक एसिड प्लस वीक बेस, दुर्बल अम्ल ले, दुर्बल क्षार ले, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का कोई लवण ले ले, जैसे एसिटिक अम्ल ले CH3COOH, जैसे बोरिक अम्ल ले H3BO3,
जैसे दुर्बल क्षार वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले, या जैसे वीक एसिड और वीक ही बेस का लवण ले, एसिटिक और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिला दो तो यहां से H2O को बाहर निकाल दो, क्या बनेगा CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं जिनका पूर्ण रूप से वियोजन, पूर्ण रूप से आयनन होता नहीं है। अब इसमें अपघट्य पदार्थ के चालकत्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो कारक समझना कि अपघट्य पदार्थ की चालकता को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वो कारक चालकता को कैसे प्रभावित करते हैं? तो अपघट्य पदार्थ के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, अब कुछ फैक्टर समझाते हैं जो अपघट्य पदार्थ के चालकत्व को प्रभावित करते हैं। कारक कौन कौन से? पहला है अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। दूसरा है आयन का विलायकन, आयन का विलायकन या आयन का विलायक योजन, आयन का विलायकन। तीसरा है इसमें विलायक की श्यानता, विलायक की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है अपघट्य पदार्थ के विलयन की सांद्रता, अपघट्य पदार्थ के विलयन की सांद्रता, अपघट्य पदार्थ के विलयन की सांद्रता। और पांचवा है ताप का प्रभाव। तो ये कुछ कारक है जो अपघट्य पदार्थ के चालकता को प्रभावित करते हैं। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। अब अंतर आयनिक आकर्षण में हम जानते हैं कि अपघट्य पदार्थ के अंदर धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये प्रबल है। यदि धनायन और ऋणायन के बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है वो प्रबल है, और यदि इनमें आकर्षण बल प्रबल है इसका मतलब वो आसानी से टूटता नहीं है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रबल है, आसानी से टूटेगा नहीं, इसका मतलब आयन आसानी से गति ज्यादा करेंगे नहीं, तब इसके अंदर चालकत्व घट जाएगा, चालकत्व कम होता है। तब इसमें इनकी चालकता बढ़ाने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया जाता है, और इसमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होगा तो ये आसानी से टूटेगा। और आसानी से टूटेगा जब आयनों के बीच में गति ज्यादा होगी तो उसकी चालकता बढ़ेगी। अब इसमें आयन को जैसे अपन विलायक जल में मिलाते हैं तो आयन, जैसे आयन आयन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, तो इस आकर्षण के दौरान जो ऊर्जा है उसको कहा जाता है जालक ऊर्जा, उसको कहते हैं लेटिक्स एनर्जी। और आयन को विलायक में मिलाते हैं तो आयन को विलायक में मिलाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, या इसको कहते हैं विलायक योजन ऊर्जा, विलायक योजन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी। और यदि विलायक के रूप में जल लिया है तो उसको कहते हैं जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। आयन को विलायक में मिलाते में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आयन विलायक में, वो विलायकन या विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है। अब इसके अंदर यदि आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल प्रबल है, मतलब जालक ऊर्जा जो है विलायकन ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब अपघट्य पदार्थ का वियोजन कम होता है। और अपघट्य पदार्थ का वियोजन कम होगा तो वो दुर्बल अपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि इसके विपरीत अपन देखें कि विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब वो आसानी से टूट जाएगा, वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। तो ध्यान रखना
यदि अंतरायनिक आकर्षण के दौरान जो ऊर्जा है जिसको कहते हैं जालक ऊर्जा, और आयन विलायक में उत्पन्न जो ऊर्जा है वो विलायक योजन या जल योजन या विलायकन ऊर्जा है। तो आयन आयन में लगने वाला आकर्षण बल आयन विलायक में लगने वाले आकर्षण बल से अधिक है, तो उस अपघट्य पदार्थ का वियोजन होता नहीं है और वह दुर्बल अपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आ जाता है। आयन आयन का मतलब जालक ऊर्जा और आयन विलायक का मतलब विलायकन या जल योजन ऊर्जा। तो जब भी इसे जालक ऊर्जा ज्यादा होगी इसका मतलब अपघट्य पदार्थ का पूर्ण रूप से वियोजन होगा नहीं, और पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होगा तो वो दुर्बल अपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार आयनों का विलायकन करें कि जैसे ही अपघट्य पदार्थ को जल में मिलाते हैं तो आयन जल में मिलाने पर वो आयन है वो टूट जाते, धनायन ऋणायन। तब उसमें क्या होता है, जैसे NaCl है, NaCl का अपन जलीय विलयन बनाए तो NaCl के जलीय विलयन में Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। अब क्या होता है, इन धनायन और ऋणायन के चारों ओर जो विलायक है वो विलायक है परत बना लेते, एक लेयर बना लेते, और उस आयन और विलायक में आकर्षण बल लगता है। जैसे Na+ है और Cl- है। अब Na+ है तो ध्रुवीय अणु जो जल है उसका ऋण विद्युतीय सिरा प्लस की ओर होता है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, H, इस प्रकार से। तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, ये धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। तो इस प्रकार से ये जो धनायन है इसके चारों तरफ जल जो ध्रुवीय अणु है इसका नेगेटिव पोल इसकी तरफ आ जाता है, और फिर इसमें जो आकर्षण बल लगता है ये विलायकन आकर्षण बल है। आयन विलायक के बीच में आकर्षण बल ये विलायक योजन ऊर्जा है। इसी प्रकार जैसे Cl- है, अब माइनस है तो जल जो ध्रुवीय अणु है उसका पॉजिटिव भाग इसकी तरफ रहता है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये H, ये H, इसी टाइप से ऑक्सीजन, ये H, ये H। तो इस पर आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, ये आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। तो इस प्रकार से ये माइनस जो है इसकी तरफ जल का पॉजिटिव सिरा है वो इसकी तरफ आ जाएगा, और इनमें जो आकर्षण बल लगेगा वो आयन विलायक आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, विलय और विलायक के बीच में आयन विलायक आकर्षण बल। अब इसमें भी ध्यान रखना, सामान्यतः छोटे आकार वाले आयन आसानी से गति करते हैं, और जितनी ज्यादा आयन में गति होगी तो उसका चालकत्व बढ़ेगा। जैसे अपन सामान्यतः देख ले, इसके अंदर जैसे लिथियम, Li+, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये सारी धातुओं का वर्ग देखे और ऊपर से नीचे जाते तब अपन को पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है। अब लिथियम, Li+, Na+, K+, Rb+, सीजियम, तो यहाँ पर ये आकार बढ़ रहा है इनका, तो यहाँ पर लिथियम से सीजियम की तरफ आकार बढ़ता है। तो छोटे आकार वाले आयन में गति ज्यादा होगी, बड़े आकार वाले आयन में गति कम होगी, और छोटे आकार वाले आयन में गति ज्यादा होगी तो छोटे आकार वाले आयन का चालकत्व अधिक होगा, बड़े आकार वाले आयन का चालकत्व कम होता है। यदि इनको जल में मिला दे और जल में मिलाने पर इसका विलायक योजन हो जाता है, तो विलायकन होने पर यह क्रम उल्टा हो जाता है, क्योंकि विलायक के अणु इसके ऊपर परत बना लेते हैं, विलायक के अणु इसके ऊपर जम जाते हैं, जिससे ये आयन है वो फूल जाते हैं। तब इसका क्रम उल्टा हो जाएगा कि जो छोटे आकार वाला जो लिथियम है उसके ऊपर विलायकन ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है इसका मतलब आसानी से गति नहीं कर पाएगा। तो पहले जो छोटा आयन जिसकी गति ज्यादा थी, चालकत्व अधिक था, अब विलायक योजन होने पर
इसकी चालकता घट जाएगी, इसकी चालकता घट जाएगी, इसके अंदर मोबिलिटी का गुण कम हो जाएगा, इसके अंदर आयन की गति कम होती है। और जो बड़े आकार वाला आयन है इसको जल योजन किया जाता है तो इसके ऊपर जो जल के अणु गिर जाते हैं, तो आकार बड़ा है तो इसके ऊपर विलायकन कम होता है, जिससे क्या होगा, इनमें गति अधिक हो जाती है। तो ध्यान रखना, सामान्यतः छोटे आकार वाले आयन के अंदर गति ज्यादा होती है, तो छोटे आकार वाले आयन की चालकता अधिक होती है, बड़े आकार वाले आयन की चालकता कम होती है। लेकिन यदि इनका विलायक योजन होता है, इनको जल में मिला दे तो विलायक योजन होने पर यह क्रम उल्टा हो जाएगा, जो छोटे आकार वाला आयन है उस पर विलायकन ज्यादा होगा, उसकी चालकता घट जाएगी, और बड़े आकार वाला आयन है उस पर विलायकन कम होता है, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से विलायक की श्यानता, विलायक की श्यानता का मतलब विलायक में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल। यदि विलायक के अंदर लगने वाला आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उसकी श्यानता अधिक है, और श्यानता अधिक है इसका मतलब अपन कहेंगे कि उसमें आयनों में आसानी से गति होगी नहीं, और आयनों में आसानी से गति नहीं होती है तब उसकी चालकत्व है वो घट जाता है। तो जिसकी श्यानता अधिक है तो अपन कहेंगे कि चालकता कम होगी, चालकता घट जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। उसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करते जाओ, जिससे क्या होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से श्यानता कम हो जाएगी, और श्यानता जितनी कम होती जाएगी तब उसमें आयन आसानी से गति करेंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। तो जिस भी अपघट्य पदार्थ के अंदर विलयन में जो भी विलायक है, उस विलायक की श्यानता यदि ज्यादा है, विलायक की श्यानता ज्यादा है मतलब विलायक में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो प्रबल है, ज्यादा है, और आयन आसानी से गति नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी श्यानता अधिक है उसका चालकत्व कम होता है। इसी प्रकार सांद्रता के अंदर जैसे अपघट्य पदार्थ को विलायक में मिलाते और विलयन बनाते, तो जिस भी अपघट्य पदार्थ के विलयन की सांद्रता अधिक है तो उसका चालकत्व कम होता है, और उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसको तनु किया जाता है, तनुता बढ़ाते हैं। तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, उसके अंदर प्रति इकाई धारा ले जाने वाले आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो प्रति इकाई धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो चालकता बढ़ती है। और अपघट्य पदार्थ युक्त विलयन की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब चालकत्व कम होगा। और ताप के अंदर अभी अपन ने पहले से डिस्कस किया है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों के वियोजन की मात्रा बढ़ने से औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और चालकता अधिक होगी। तो सामान्यतः ये कंसेप्ट अपन को दिमाग में रखना है कि अपघट्य पदार्थ है, और अपघट्य पदार्थ के अंदर जो चालकत्व है, जो धारा का प्रवाह है, वो आयन के कारण होता है, और आयनों में गति होती है। जैसे अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड एनोड पर विपरीत आवेश वाले आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, और जितने ज्यादा आयनों में गति होगी उतना ही अधिक उनमें चालकत्व होगा, उतना ही वो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो इसके अंदर ये 5 कारक थे, अंतरायनिक आकर्षण, आयन का विलायकन, श्यानता, सांद्रता और ताप, जिसको वापस में रिकैप करवा रहा हूं, समझना। अंतरायनिक आकर्षण के अंदर आयन में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं जालक ऊर्जा, और आयन को विलायक में मिलाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं विलायकन या विलायकन योजन या विलायक योजन ऊर्जा, या जल है तो उसको कहते हैं जल योजन ऊर्जा। अब पहले तो यदि आयन धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण बल प्रबल है, प्रबल आकर्षण बल है, इसका मतलब वो आसानी से टूटता नहीं है, तो उसका चालकत्व कम होगा। तब उसमें क्या करें, उसका प्रबल आकर्षण बल को कम करने के लिए अपन जल मिलाकर उसको तनु करते जाते, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। अब इनके अंदर जालक ऊर्जा का मान जो है वो जल योजन या विलायकन ऊर्जा से ज्यादा है, मतलब आयन आयन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा प्रबल है, वो आसानी से नहीं टूटेगा, तो अपन कहेंगे वो दुर्बल अपघट्य पदार्थ है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो दुर्बल अपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आएगा, उसका पूर्ण रूप से वियोजन होता नहीं है। और इसका उल्टा है यदि कि विलायकन ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब अपघट्य पदार्थ के अंदर जो आयन आसानी से टूटेंगे,
और आसानी से टूटेंगे, पूर्ण रूप से उसका वियोजन हो जाएगा, तो उसकी चालकता अधिक होगी। आयन का विलायकन, आयन का विलायकन के अंदर जैसे आयन को अपन विलायक में मिलाते हैं तो आयन जो धनायन ऋणायन है उसके चारों तरफ जल के अणु जो है वो परत बना लेते हैं। जैसे धनायन है तो जल का ऋण विद्युतीय सिरा इसकी तरफ होता है, जैसे ऋणायन है तो जल का धन विद्युतीय सिरा इसके ऊपर होता है और ये इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, तो ये आयन का विलायक योजन हो जाता है, आयन का विलायकन हो जाएगा। और सामान्यतः छोटे आकार वाला आयन है जिसमें आसानी से गति होती है तो उसका चालकत्व अधिक होता है, और बड़े आकार वाले आयन आसानी से गति नहीं कर पाते तो उनका चालकत्व कम होता है। लेकिन यदि इनका विलायकन योजन हो या विलायकन हो तब ये क्रम उल्टा हो जाता है कि जो छोटे आकार वाला आयन है उस पर विलायकन ज्यादा होता है तो उसको गति करने के लिए कम, तो उसमें गति कम हो जाती है। तो जो छोटे आकार वाला आयन पहले जिसका चालकत्व अधिक था, विलायक योजन होने पर उसका चालकत्व घट जाता है, और बड़े आकार वाला आयन जिसका चालकत्व कम था, जैसे विलायक योजन होता है तो विलायकन होने पर इनका चालकत्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार श्यानता, जिस भी विलायक की श्यानता अधिक है इसका मतलब विलायक में लगने वाला आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, और आकर्षण बल प्रबल है इसका मतलब आसानी से आयन गति नहीं कर पाएंगे। तब जिसकी भी श्यानता ज्यादा है तो उसका चालकत्व कम होता है, और जिसमें श्यानता कम होती जाती है तब उसका चालकत्व बढ़ता जाता है। और अपघट्य पदार्थ के विलयन में यदि सांद्रता अधिक है तो उसके अंदर चालकत्व कम होता है। तो इसके अंदर प्रबल और दुर्बल दोनों अपघट्य के लिए है कि जिस भी अपघट्य पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो उसका चालकत्व कम होता है। और ताप के अंदर जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर आयनों के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आयन गति करेंगे तो उसका चालकत्व बढ़ जाएगा। तो ये आज अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये कुछ कारक डिस्कस किए हैं। अंतरायनिक आकर्षण, आयन का विलायकन, विलायक की श्यानता, या अपघट्य पदार्थ विलयन की सांद्रता और ताप। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।